जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अत्यंत प्राचीन अणिकपूर्ण परीक्षित रेवती नाग कन्या की ओम की एक वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। माँ कामाख्या पीठ की एक अत्यंत वो गुप्त साधना है। वर्तमान में भी कई साधक या साधिकाओं ने रखी है। रेवती साधक या साधिका के समक्ष के पश्चात अति सुंदर मनमोहक कामुक वो सुगंधित 20-21 वर्ष की युवती के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। इनकी एक खास विशेषता यह है कि निशान के रूप में इन्हें स्पर्श या महसूस किया जा सकता है। इन्हें मनुष्य रूप में की उपस्थिति का एहसास प्राप्त कर सकते हैं। साधना को स्त्री या पुरुष भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। आप भी रूप में प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। साधक के द्वारा प्रेमिका के रूप में इसे सिद्ध करने पर साधक को के पश्चात रेवती तरह के सांसारिक साधन संसाधन सदा संपत्ति स्वर्ण वर्णाभूषण वो लौकिक वस्तुएं एवं के संग अत्यंत आनंददायक काम क्रीड़ा कर चरम संभोग सुख प्रदान करती हैं। समस्त भौतिक सांसारिक लौकिक वस्तुएं एवं धन वैभव ऐश्वर्य समस्त प्रकार की पारिवारिक भी प्रदान करती हैं। साधिका को अपने लोक की स्वर्णाभूषण कीमती हीरे जवाहरात आदि भी प्रदान करती हैं। उसके तरह के सारी को दुनियावी को भी पूर्ण करती हैं। इस तरह से उन्हें आवश्यकता पूर्ति के लिए उपलब्ध कराती हैं। आगमन के नए रास्ते उनके लिए ईजाद करती हैं। सारी कार्यों को करने की मजबूज प्रदान करती हैं। अन्य दिव्य लोकों देखने की दृष्टि भी प्रदान करती हैं। कई अलौकिक शक्तियों मंत्रों को भी प्रदान करती हैं। तीनों कालों यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल बिल्कुल सही जानकारी देती हैं। इसकी जानकारी का लाभ आप क्षेत्रों के कार्यों को पूर्ण करने में कर सकते हैं। मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, गेमिंग बेट, सट्टा मटका पॉइंट इत्यादि का एक नंबर प्राप्त कर कार्यों को कर भी आप निश्चित रूप से अधिक धनराशि अर्जित कर सकते हैं। इस तरह से इस शक्ति के माध्यम से सभी तरह के अब प्राप्त किए जाते हैं। अपने साधक या साधिका को अत्यंत ही आकर्षक सुंदर देती हैं। उनके शरीर में पूर्ण यौवनता का संचार कर वे काया प्रदान करती हैं। साधना को आप अपने घर से बाहर एकांत निर्जन कलनुमा जगह कर सकते हैं। घर के किसी एकांत वो खाली कमरे में इस साधना को कर सकते हैं। साधना आपको किसी भी माह के किसी भी सोमवार को किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त पड़ने वाली सोमवार या सोमवती अमावस्या की रात्रि में करनी है। आपको रात्रि 12 बजे से शुरू करनी है। एक दिवसीय साधना है। साधना को शुरू करने से पूर्व साधना वाले दिन से एक दिन पहले में किसी भी समय को अपने निकटतम बहते हुए नदी के समीप जाना है। उत्तर मुख होकर नदी को प्रणाम कर दीप जलाकर घटा वाला पानी वाला साबुत नारियल 5 बतासे में अर्पित करने हैं। की आरती पूजा कर 3 नाग कन्या साधना करने की क्या मांगनी है। साधना के लिए नदी तट की थोड़ी सी मिट्टी करने की प्रार्थना कर साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। नए सफेद के वस्त्र के टुकड़े में नदी तट की मुट्ठी उठाकर लेना है। क्षमा याचना कर वापस आ जाना है। साधना वाले दिन काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर को अपने किसी निकटतम मंदिर को जाना है। इस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर में देव विराजमान हो। इस ऐसे ही शिव मंदिर में जाना है तथा मान्य शिवलिंग का पंचोपचार पूजन करनी है। का कच्चा दूध अर्पित करना है। महादेव शिव जी तथा पार्वती जी, देव जी तथा नागिन जी, भैरव जी पूजा अर्चना कर से त्रिकाल में 3 नाग कन्या साधना करने की क्या मांगनी है। संपूर्ण विघ्न बाधा से रक्षा करने साधना में सफलता प्रदान करने की ना करनी है। क्षमा याचना कर वापस आ जाना है। रात्रि 11 बजे से पूर्व स्थल को पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर मुख कर अपने सामने का एक बाजोड़ बिछाना है। सफेद रंग का एक नया वस्त्र बिछाना है। के बीचों बीच एक गोल नुमा पात्र रखना है। के बीचों बीच उत्पन्न करने वाला एक नया शंख स्थापित करना है। मूल मंत्र का करते हुए तट की लाई हुई मिट्टी से शंख का 12 बार अभिषेक करना है। मिट्टी के एक नए दीपक में तार की रुई या सामान्य रुई से हुई बाती वाला के तेल से बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। तेल में 3 बूंद चंदन का इत्र डालना है। चंदन के इत्र का दोनों तरफ छिड़काव कर वस्त्रों पर भी करना है। सफेद वस्त्र धारण करना है। सफेद आसन ही उनके बैठने के लिए ना है। कोट के बगल में भी 3 नाग कन्या के लिए सफेद रंग का आसन बिछाकर रखना है। फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए छोटा सा संकल्प लेना है। गुग्गल और चंदन
सुगंधित धूप जलाकर गुरु जी गणेश जी, देव शिव जी, पार्वती जी, श्री भैरव जी, देव जी, माता नागिन जी, देवी देवता जी, खेड़ा ग्राम देवता जी, श्री गणदेव जी मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर, मानसिक रूप से कामनी, रेवती, मणि, नाग कन्या आह्वान कर की भी आरती पूजा करनी है। फिर सफेद शंख के चारों तरफ गंधित सफेद ताजा पुष्प अर्पित करने हैं। मिट्टी के एक पात्र में का कच्चा दूध, मिश्री, केसर, चंदन का इत्र लाकर भोग के रूप में अर्पित करना है। दूध की बनी मेवा केसर युक्त स्वादिष्ट खीर भोग में अर्पित करना है। सुगंधित पुष्प की माला भी को अपने पास में रखनी है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा खींच लेना है। में भी श्री भैरव तंत्र धारण किए रहना है। गुरु मंत्र और महादेव शिव जी मंत्र की एक एक माला का जप कर सिद्ध स्फटिक की माला, श्वेतार की माला से मंत्र का जप यानी याद कर बंद कर इस माला मंत्र का उपांशु जप करना है। जप के दौरान तरह के भाव होंगे, घुंघरुओं आदि की आवाजें सुनाई पड़ने लगेंगी, फौरन खुशबूनुमा हो उठेगा, भयावह अनुभव भी हो सकते हैं। इन सब से आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार मंत्र जप करते रहना है। जब पूर्ण होने पर आपके समक्ष तीन नाग कन्या प्रत्यक्ष हो जाएंगी। जाने का कारण पूछने पर सादर प्रणाम कर देव शिव जी की आज्ञा से सर्व कार्य सिद्धि प्राप्ति, प्रिया प्रेमिका के रूप में निधि की प्राप्ति, जन कल्याण के उद्देश्य से जाने की बात कहनी है। उन्हें सुगंधित पुष्प की माला अर्पित कर देना है। के द्वारा शहर स्वीकार कर लेने पर भी आपके वश में हो जाएंगी। कुछ प्रशंसा करते हुए उन्हें भोग सामग्री अर्पित करना है। के द्वारा भोग ग्रहण कर प्रसन्न होकर वह आपसे मांगने को कहे तो आपको उनसे आवश्यक 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, एक सुन लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा आपको वचन दे दिए जाने पर यह भी ले लें कि कभी मैं को दोबारा प्रत्यक्ष करने के लिए वो मानसिक रूप से स्मरण कर का 7 बार उनका उच्चारण करूँ तो को मेरे समक्ष शांत सुंदर सौम्य रूप में प्रत्यक्ष होना होगा। जब भी कभी आपको किसी भी कार्यवश प्राप्ति के लिए अन्य कोई भी कार्य के लिए मधुर मिलन के लिए शक्ति को प्रत्यक्ष करना हो तो भी वक्त वो खाली कमरे में मानसिक रूप से इनका स्मरण कर बार नाम लेने से आपके समक्ष हो जाएंगे। आवश्यक भोग सामग्री अर्पित कर इस समस्या कार्य उन्हें अवगत करा दें। वह अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। पूर्ण होने के पश्चात भी सामग्री कर दिया करें। मंत्र जप माला को तो अपने पास हमेशा सुरक्षित रखना है। दोबारा प्रत्यक्ष करते समय माला को गले में धारण कर ही आह्वान करना है ताकि यह माला के पास सुरक्षित है, भी आपसे जुड़ी हुई रहेगी, के वश में रहेगी। साधना सामग्री अवशेष को पूरे दिन प्रातः काल में वे नदी में विसर्जित कर देना है। काल में आपको दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मान्य सात्विक भोजन ग्रहण करना है। क्रम वचन शरीर आदि से स्वच्छ पवित्र सुगंधित रहना है। वचन नहीं बोलना है, पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री से रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, तीसरी यंत्र, दिव्य पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं पाथो सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पति पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, जायज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया किराया खिलाए पिलाए को दूर करवाना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, उच्च पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं अनवसाद रोगों के लिए साटिका, गठिया, वात रोग, सफेद दाग, चर्म रोग, प्रिया, बाबा, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, ताकत में कमी की औषधि, धात की रोग की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे माँ से झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।